हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज की हमारी वीडियो जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो कंटिन्यू चल रही थी वो चल रही है, और टॉपिक हमारा वही पुराना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक देखा था उससे आगे अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, जिसमें देख रहे हैं आप जैसे आई डायग्राम में, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बिंदु ओ से हम इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकते हैं। क्या बोला मैंने? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट ओ से हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकते हैं, तो ओ को क्या लेते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु, और हम एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है एक्स क्षैतिज दूरी और वाई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दूरी तय करके बिंदु पी तक पहुंचता है, और इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ए। ये ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट ए क्या होता है? ए। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब फिर इसका जो है क्या, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर दो घटकों में विभाजित करेंगे। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग। और पॉइंट कहाँ पर गिरता है? ये ओ डैश पर। तो पूरी कहानी आज इसकी यही है। इसके लिए भी उड्डयन काल देखेंगे, 36 प्रास देखेंगे, और अधिकतम ऊंचाई देखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट आवर वीडियो। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, और आज की वीडियो को अपन डिटेल्स देखते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, लिखिए। चलिए, हम लोग मानते हैं लेट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कोई भी लिख सकते, लेट पार्टिकल ओ, है ना, लेट पार्टिकल ओ नहीं लिखते, लेट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, let a particle be projected with velocity u making an angle theta। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? making an angle theta with the horizontal। माने यहाँ से ये कितना, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, हिंदी में भी बोल देंगे, अभी थोड़ा सा आप समझ लिए। आज वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, है ना। क्या करेंगे? एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से, 36 से, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो ऑन द ग्राउंड। देन थीटा इज नोन एज, क्या बोलेंगे? थीटा को हम प्रक्षेप कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक हमने? ठीक है, क्लियर हुआ। वैसे देखिए, इंग्लिश को हिंदी में समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी को, इंग्लिश वाले हिंदी को लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारे देश में बड़ी बड़ी एक त्रुटि है, समझ लो। ठीक है, कंसीडर, अब हम क्या करेंगे? कंसीडर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस, कंसीडर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस, ओ एक्स इज द एक्स एक्सेस एंड ओ वाई इज द वाई एक्सेस। क्या लिखेंगे? कंसीडर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई विथ पॉइंट ओ, विथ पॉइंट ओ। क्लियर? विथ पॉइंट ओ एज ओरिजिन, विथ पॉइंट ओ एज ओरिजिन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि देखिए ये थीटा कोण बना रहा है, कितने? 36 से, हॉरिजॉन्टल से। तब इसके वेग u को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। ठीक है, कंसीडर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस, कौन सा एक्सेस है? ओ एक्स एंड ओ वाई विथ पॉइंट ओ एस ओरिजिन ओ। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। नंबर वन, ये जो u हो रहा है ना, इसको दो घटकों में जानेंगे। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यू एक्स इज, लिख देते हैं, नंबर वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, नंबर वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, COMPT लिख देता, आप लोग समझ जाइएगा। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा along एक्स एक्सिस। नंबर टू, वर्टिकल कंपोनेंट, यू वाई इज इक्वल टू
u sin थीटा along y एक्सिस। कोई डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, एज नो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक क्षैतिज घटक है और एक ऊर्ध्वाधर घटक है। एज नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, क्या करेंगे इसको अभी हिंदी में समझा देंगे। एज नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, इस पर कोई त्वरण काम नहीं करता है, किसमें, क्षैतिज में। देखिए जब कोई तो क्षैतिज गति कर रही है ना तो सब त्वरण काम नहीं कर रहा, त्वरण किसमें काम करता है, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन जो ग्रेविटी है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड में ही करती है, इसको हम थोड़ा डिटेल करेंगे। क्या लिखोगे, एज नो एक्सेलेरेशन इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम थ्रू द मोशन। मैंने ये क्या जाता है, जो क्षैतिज वेग रहता है ना, इस पर त्वरण काम नहीं करता, तो पूरी यात्रा के दौरान ड्यूरिंग टू होल जर्नी रिमेन्स कांस्टेंट। द वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा, डिक्रीज कंटिन्यू, लगातार घटता जाता है। अब बताया ना, यहाँ से घटते 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 फिर ये यहाँ पर क्या जीरो हो जाता है, फिर यहाँ से बढ़ के ओ डैश पर पहुँचता है। क्या लिखेंगे आप लोग, द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी डिक्रीज कंटिन्यूसली एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये जो ऊर्ध्वाधर जो गति रहती है वो गुरुत्व से लगातार प्रभावित होता रहता है ना, एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एट ए सर्टेन हाइट, एट सर्टेन हाइट, मैंने बताया था ये सर्टेन हाइट लिखोगे, एट ए सर्टेन हाइट ए वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट्स जीरो, ए पर क्या होगा, उसका ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। एंड द प्रोजेक्टाइल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, यहाँ पर घटते 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 जीरो हो जाएगा और यहाँ पर फिर ये नीचे गिरने लगता है। ठीक है, फाइनली द स्ट्राइक, और अंत में यहाँ उस ग्राउंड के बिंदु ओ डैश पर टकराता है। एंड क्या लिखोगे, फाइनली इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट ओ डैश। क्लियर, यहाँ तक हमको लिखना है। क्लियर, लिखिए। अब हिंदी मीडियम वाला चलिए इधर आ गया हमें। मान लो एक प्रक्षेप को जमीन पर स्थित बिंदु ओ से 36 के साथ थीटा कोण बनाते हुए, माना कि एक प्रक्षेप को वेग u से 36 से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। जो ये थीटा कोण है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप कोण, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए 36 दिशा, बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए 36 दिशा तथा ऊर्ध्वाधर घटक 36 और ऊर्ध्वाधर दो OX और OY में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे, बिंदुओं को मिलाते 36 दिशा में x अक्ष, y अक्ष, 36 दिशा में x अक्ष और ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष खींचते हैं। ठीक है, अब वेग को दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला होगा 36, है ना, ux इक्वल टू यू कॉस थीटा x अक्ष की दिशा में। दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy इक्वल टू यू साइन थीटा। तो 36 जो घटक है ये किस डायरेक्शन में, x अक्ष OX के अनुदिश है और ऊर्ध्वाधर घटक uy किसके हो जाएगा, y अक्ष के अनुदिश। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया कि 36 घटक ux इक्वल टू यू कॉस थीटा। 36 घटक जो था, ये जो 36 घटक था ux इक्वल पूरी यात्रा के दौरान ड्यूरिंग टू होल जर्नी रिमेन्स कांस्टेंट, अपनी पूरी यात्रा के दौरान कुछ नहीं बदलता, ये क्या करता है, कांस्टेंट बढ़ता है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है, कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक, ui cos थीटा ui इक्वल टू यू साइन थीटा, ये लगातार गुरुत्व से प्रभावित होता है। किससे इफेक्ट होता है बताइए अब, गुरुत्व से प्रभावित होता रहता है ना, क्योंकि उस पर, उस ऑब्जेक्ट पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करती है।
मैं पेन फेंका, नीचे गिरा आ गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण इसको नीचे फेंक रही है। मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और वहाँ से उसका वेग वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद फिर क्या करेगा, वहाँ ग्राउंड पर गिर जाएगा। तो जो क्षैतिज घटक है अपनी होल जर्नी में क्या करता है, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण से प्रभावित होता है, इसका मान घटते जाता है और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बिंदु ए पर जीरो जाती है। अब ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए ये क्या ग्राउंड के दूसरी ओर बिंदु ओ से टकरा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रक्षेप नीचे की होता है स्वार्धक घटक का मान जब बढ़ते रहता है, लेकिन क्षैतिज घटक अभी भी उतना ही बना हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, अब मैंने कहा था शुरू में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है अपनी ड्यूरिंग टू होल जर्नी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान कम होते होते यहाँ पर जीरो और फिर बढ़ने लगता है, लेकिन क्षैतिज घटक अभी भी हमको क्या कर रहा है, उतना ही बना हुआ है। इसको अपना वही रोल है, चेहरा नहीं बदल रहा है। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चल हेडिंग डालें। क्लियर? देखिए इक्वेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो लिखिए, माना कि कोई पार्टिकल, हिंदी इंग्लिश दोनों बताया, यहां से यहां तक कितनी दूरी करता है, ऊर्ध्वाधर दूरी x, सॉरी क्षैतिज दूरी x, ऊर्ध्वाधर दूरी y, टी समय में। माना कि कोई वस्तु, कोई प्रोजेक्टाइल ऊर्ध्वाधर दूरी x तथा सॉरी क्षैतिज दूरी माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड वर्टिकल डिस्टेंस y कितने समय लेता है, t समय में लेता है और बिंदु P पर पहुंच जाता है। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप लोग? लेट अ टाइम t द प्रोजेक्टाइल रीचेस एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट xy, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी सपोज, है ना, टू मेड अप टू मोशन। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वर्टिकल मोशन। तो क्या मैंने क्या बोला कि माना कि कोई प्रक्षेप t समय पर x क्षैतिज दूरी तय करके बिंदु y पर बिंदु P पहुंच जाता है और इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, y है। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी, y है, या ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है। तब प्रक्षेप की जो गति है उसको हम दो गतियों का क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी सपोज टू बी मेड अप टू मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और जो ये प्रक्षेप u वेग से गति कर रहा है इनको हम क्या मान सकते हैं, दो गतियों का संयोग। और ना, दो गति, ये क्या क्षैतिज गति भी कर रहा है और ऊर्ध्वाधर गति भी कर रहा है। ओके, तो क्षैतिज गति क्या है, एक्स अक्ष के अनुसार, जैसे लिखा था हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल, पहला हॉरिजॉन्टल मोशन डायरेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा होगा कौन सा, वर्टिकल अलोंग वाई एक्सेस। ठीक, तो ये जो प्रक्षेप है जब बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु P पर पहुंचकर इसकी क्षैतिज विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। तो इसे दो गतियों का क्या होता है, इंक्लूड, एक होता है कौन सा, क्षैतिज गति, और दूसरा ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो अब हम डालते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। देखिए इसको टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, हमारा ये क्या मेन टॉपिक था, अब हम इसको देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, इसको ए ले लो, इसको बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अब हम देखेंगे। अब इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो इसमें क्या होगा, क्षैतिज गति में जो क्षैतिज त्वरण होता है वो क्या होता है, ax इक्वल टू 0 होगा और ux इक्वल टू u cos थीटा। मैंने कहा था कि जब इसमें क्षैतिज त्वरण कार्य नहीं करता उदाहरण। अब हम लगाएंगे कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। इस इक्वेशन में चलिए मान रखिए आप लोग, मान रख के t की वैल्यू को निकालिए। क्लियर। क्या कर रखेंगे, देखिए ये बिंदु P की बात कर रहे हैं अभी हम, ये ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, ये x, तो s के जगह हम रख देंगे x। चलिए x इक्वल टू uxt प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 0 टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। हमको इसमें निकल गया किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। t बराबर निकल गया जैसे लास्ट टाइम किए था x बाई यू cos थीटा। 36 गति क्या हो गया। दूसरा हम करेंगे किसके लिए, वर्टिकल मोशन में। क्लियर। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। वर्टिकल मोशन में ट्रेवल डिस्टेंस एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, जिसपे भी यही यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, s इज इक्वल टू y, u इक्वल टू ux इक्वल टू u साइन थीटा और ax इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -g। श्योर, पुट करिए। और t की वैल्यू आपने निकाल लिया, t की वैल्यू इसमें निकलेगा। चलिए मैं इधर आ रहा हूँ चेक करने कौन कौन रखता है, देखते हैं। रखने के बाद हमको जो समीकरण मिलेगा है ना, वो एक किसका इक्वेशन होगा, पैराबोलिक इक्वेशन है। ओके चलिए वेरी गुड, सबने रख लिया, बट अपन बोर्ड में बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू ux, सॉरी मैंने uy रखना था, uy t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। तो y इक्वल टू uy t की जगह u साइन थीटा t प्लस 1/2 माइनस जी टी का स्क्वायर। क्लियर, सब रख दिया मैंने। अब टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है, x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रखेंगे स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये यू कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, g बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 2u स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टेन थीटा। y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। अब ये a इक्वल टू हम टेन थीटा ले लेते हैं और b इक्वल टू लेते हैं हम क्या लेंगे, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हमारा इक्वेशन आता है क्या, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये एक किसका इक्वेशन मिल गया हमको, पैराबोला का, है ना, एक परवलय का समीकरण हमको मिल गया। बिल्कुल ईजियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को।
ये हमको कौन सा इक्वेशन मिला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, किसका इक्वेशन मिला? पैराबोला का। तो तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। क्या बोला? द पाथ ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी से कॉपी करिए, मिटाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ठीक है, फेंके जाने वाले बिंदु से, क्या बोलेंगे? फेंके व जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई ए तक जाने में, क्या लिखोगे? फेंके जाने वाले बिंदु ए से उच्चतम ऊंचाई तक जाने और पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के 36 तल में स्थित, फेंके जाने में 36 तल में स्थित अन्य बिंदु ओ पर वापस लौटने तक प्रक्षेप को जितना समय लगता है, माने यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो टोटल टेकन टाइम इज नोन एज, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लीजिए, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न द सेम लेवल फ्रॉम व्हेन इट वाज डाउन। ठीक है, इसमें भी वही लगेगा, इसमें भी टाइम पीरियड निकाल लेंगे। चलिए, डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो इसमें भी वही सूत्र होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको कर लेते हैं, यू एक्स इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी, और स्मॉल टी की जगह हम रख देंगे कैपिटल टी। चलिए इसको रखिए और निकाल के हमको दिखाइए। ओके, क्लियर? रखें, तो ऐस जगह हमको ज़ीरो होगा, यहाँ रख देंगे ज़ीरो तो यू के जगह यू एक्स। चलिए फिर इसको पहले बाद में रखेंगे। जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। यू साइन थीटा टी इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो हमको निकालना है टी, तो यू साइन थीटा टी अपॉन कितना हो जाएगा? ये 2 कर लेना, 2 अपॉन जी, है ना, इक्वल टू टी स्क्वायर। एक टी कर जाएगा, तो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी। ये हमको निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला टॉपिक हमारा निकालेंगे क्षैतिज परास। क्या निकालेंगे? क्षैतिज परास। प्रक्षेप द्वारा क्या लिखोगे? प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई कुल क्षैतिज दूरी को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टोटल हॉरिजॉन्टल, इट इज डिफाइंड एज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रक्षेप द्वारा जो उड्डयन काल में कुल तय की गई दूरी होती है ना, उसको 36 प्रास कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, प्रक्षेप द्वारा अपनी गति के दौरान उड्डयन काल में जो अधिकतम 36 दूरी तय करती है उसको 36 प्रास कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसका 36 वेग क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, 36 वेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो यू एक्स इज वाट? चाल बराबर दूरी बटे समय। एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स टी। चलिए यू एक्स और टी की वैल्यू को निकाल लेते हैं हम। ठीक है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, तो यू एक्स इक्वल टू क्या था? यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है। चलिए देखिए, तो एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से। ये आर से यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू हम निकाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एक u और एक u कितना हो जाएगा? u स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अपॉन जी। तो ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 2 थीटा की। यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। ये आपको किसका निकल गया? 36 प्रास का, है ना। अब देख लिए किसी स्थान पर दिए गए व्यक्ति आर का मान, मान लो किसी स्थान पर आर का मान अधिकतम कब होगा? किसी भी वैल्यू पर, कहीं पर आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, जीरो तो हो नहीं सकता। तो साइन 2 थीटा, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? साइन 90 डिग्री की। साइन तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो थीटा इक्वल टू प्रक्षेप का अधिकतम 36 प्रास के लिए प्रक्षेप को 45 डिग्री के एंगल से हमको फेंकना चाहिए। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा की वैल्यू हम कितना रखें? 1। तो यू स्क्वायर बाई जी याद रखना है। ठीक है, क्या होगा? यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो अधिकतम 36 प्रास के लिए, अधिकतम 36 प्रास के लिए प्रक्षेप को 36 से 45 डिग्री कोण के लिए फेंकना चाहिए। माने फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्ट जो है, उसको हम हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए? 45 डिग्री पर। माने ये यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस आए, इसके लिए ये जो प्रक्षेप है उसको ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए? 45 डिग्री है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है हमारा? यू स्क्वायर बाई जी। देखिए क्लियर है। अब अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। लिखिए, प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने बिंदु से, प्रक्षेप द्वारा ये फेंके जाने वाले बिंदु से मैक्सिमम हाइट पर
उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। इसको एच से रिप्रेजेंट, कैपिटल एच। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर, टाइम ऑफ लाइफ उड्डयन काल को कैपिटल टी। क्लियर हुआ? क्या लिखोगे? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, क्या लिखोगे? द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, क्या लिखोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छे से लिखिएगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर इट रिटर्न टू द ग्राउंड, बिफोर इट रिटर्न टू ground known as maximum height and represented by capital H. ओके, तो वी नो दैट, मान लो किसी वस्तु को मैं फेंका, यहाँ पर ये फेंका मैंने, तो रिटर्न आया, तो इसका क्या घटेगा वेग? घटते घटते क्या मैक्सिमम हाइट पर उसका वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है, माने ये गुरुत्व से प्रभावित होता है। तो लिखिएगा, वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, है ना। तो माना कि फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो प्रक्षेप को कितना समय लग रहा है? टी। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, है ना, उससे हम निकालेंगे। ठीक है, मिटा दें, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, पूरा मिटा देते हैं ना। दूसरा डस्ट, आजकल स्मार्ट बोर्ड है, तो हम तो स्मार्ट बोर्ड नहीं यूज़ करते। देखिए, मेन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड से नहीं होता है, और अच्छे हॉल से नहीं होता है। ओ सॉरी, मिटा दिया। पढ़ाई आपका किससे होता है? आप खुद कितना पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने वाले की बात को कितना आप कैप्चर कर रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो मैक्सिमम हाइट क्या लिखेंगे? मैक्सिमम हाइट, लाल पेन से लिख देते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच। अब हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने इसको कितना समय ले रहा है? पश्चिम ऊंचाई तक जाने में टी समय लग रहा है, तो हम इसको टी निकालेंगे। इसमें देखिए क्या क्या जीरो होगा। वी वाई इज इक्वल टू जीरो, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए वाई इक्वल टू माइनस जी, और रख के हमको टी की वैल्यू को निकालनी है। कौन निकालेगा? चलिए निकालते हैं। जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, तो यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर डाला नहीं, जी टी यू प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी। अब हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से सुन लीजिए। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? शून्य हो जाता है।
तो बताया ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऊपर जाते रहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य जाएगा। फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक आने में कितना समय लग रहा है, टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने टाइम निकाल लिया। अब हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इसमें होगा y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी। यू आई की जगह हम क्या रखेंगे, u साइन थीटा, है ना, और रख के टी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए तो y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H, यू आई यू नो, u साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तीन चीज पता, टी की वैल्यू ये है, बस इसमें रख के इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखते रहिए। तो y की जगह हम रखेंगे कैपिटल H, इसको ऊर्ध्वाधर, यू आई की जगह u साइन थीटा, और t की जगह हम रखेंगे u साइन थीटा बाई जी। क्लियर, प्लस ए वाई की जगह माइनस जी और t की जगह u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो ये h हो जाएगा u साइन थीटा में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये यू है, यू ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू जी अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर, और ये 2, एक जी से कट जाएगा। तो h बराबर क्या बचेगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे ये, तो बचेगा कितना, 1 माइनस 1/2 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो एक में से आधा गया तो आधा ही आएगा ना, है ना। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया 2g, ये निकल गया किसके लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए। कोई डाउट यहाँ तक, देखिए डेरिवेशन बहुत इजियर होता है। तो ये हमारा निकल गया क्या, अधिकतम ऊंचाई के लिए। क्लियर, तो हम ये चाहते हैं कम से कम एक वीडियो जो है 35 से 40 सेकंड मिनट के बीच बने। तो लगभग हमारा 38 मिनट की वीडियो हो गई है। तो वीडियो यदि लंबा है तो आप लोग स्किप मत करिए, हटाइए मत। यदि आप स्किप कर रहे हैं, हो सकता है वही इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं हमको, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करिए और एक एक बात को हमारे ध्यान से सुनिए। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हो फार्मूले यूज़ होता है, कैसे कब कहाँ यूज़ सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है। इसको मैक्सिमम मैं देखा हूँ कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, रटने के बाद उनको जब लिखने बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज लिखा रहे हैं, टाइम फ्लड लगा रहे हैं, क्या उसका जीरो हो जा रहा है, कौन सा मैंने वैल्यू कहाँ पुट करना है। तो ये सब दिक्कतें आती है, क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में या तो बच्चे आते नहीं हैं क्योंकि टेस्ट में पढ़ते नहीं हैं, या टेस्ट जब बनाते हैं क्वेश्चन जब चेक करते हैं तब उनको खुद बच्चों को भी समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है कि कहाँ पर इसने क्या गलती किया है। ठीक है, तो आप लोग खुद अपना घर में टेस्ट ले सकते हैं। आप लोग बैठ कर इसको बना कर देखिए, खुद से चेक कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे क्या गलती हुआ है ना। तो आप लोग रट रहे हैं तो समझ नहीं आएगा तो गलती होगी, तो उसको हमसे पूछिए सर ये कैसे आया, तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। तो खुद अपना एग्ज़ाम खुद लीजिए, बैठ के बिना देखे लिखिए, लिखने के बाद खुद से चेक करिए कि यहाँ पर गलती कैसे हुआ, क्या लिखा था, सर ने क्या बताया है।
तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक अच्छे एग्ज़ाम्स का तैयारी कर पाएंगे और तभी आप टॉप हो जाएंगे। टॉप होने से मायने नहीं है, मतलब मेन चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लिखने आना चाहिए, समझ तो गए हैं लेकिन लिखने नहीं आ रहा है, तो उसको लिख के देखना है आपको। माइदम ने आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को सारी चीज़ें क्लियर कर लिया है, सब समझ में आ गई, लेकिन आपको लिखने नहीं बन रहा है, तो इसीलिए टेस्ट लेते हैं। जब आप लोग 1-2 बार टेस्ट ले लेंगे, लिखने का अभ्यास हो जाएगा और खुद से लिखेंगे, तो आपको फिर कोई अच्छा मार्क्स लाने से और रोक नहीं सकता। तो ये मेरी वीडियो को आप लोग सबको शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए और सबको शेयर करके इसको बढ़ाइए। तो अब हम देखेंगे जो कल 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। कल क्या देखेंगे? 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। समान परास के लिए 2 एंगल समान परास के लिए हम क्या देखेंगे? 2 प्रक्षेप कोण को देखेंगे और इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। उसमें सर्कुलर मोशन में छोटे छोटे हैं, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखेंगे। रिलेशंस इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में देखेंगे, ठीक है। और ये है, तो हम ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। अगर हम बोलना ही रहता तो कंटिन्यू इधर उधर एग्जाम्पल ले लेते, जैसे सारे आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं लिखना क्या है। एग्जाम्पल दे, मैं भी यहाँ खड़े होकर बहुत सारे एग्जाम्पल दे के डेरिवेशन करा के हर चैप्टर मैं वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको लिखवा रहा हूँ इसलिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। वैसे अगर मैं टॉपिक लेना जाऊँ प्रोजेक्टाइल मोशन पर तो कम से 5-6 वीडियो ऐसी बन जाएंगे, हर वीडियो 40 से 50 मिनट का होगा एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों को मैं तैयारी करा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें। यदि आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल समझने में भी दिक्कत होगा। पता चला आपको एग्जाम्पल को समझने में ही टाइम लग रहा है, टॉपिक को लिख नहीं पा रहे। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा कैसा लगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।